प्रधानमंत्री ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। हर चुनौती से निपटने को तैयार रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 38 नए मरीज मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के एक मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस के अधिकांश निकायों में बड़ी जीत। चारों नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव की घोषणा। 28 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे की कार्य योजना महामारी के खिलाफ सक्रिय और समन्वित कार्रवाई केंद्र की रणनीति से निर्देशित होगी। श्री मोदी ने कहा है कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन आज भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 38 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,07,517 लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13,596 की मौत हुई है। वहीं 302 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में 6,650 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस समय देश में लगभग 77,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में परीक्षण क्षमता का विस्तार जारी है और अब तक 66 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने भी जोर पकड़ा है। अब तक देश में 140 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 57,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे कोविड के विरुद्ध संघर्ष को कमजोर न पड़ने दें और ओमिक्रॉन संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहें। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने अधिकांश निकायों पर बड़ी जीत हासिल की है। जिन 4 नगर निगमों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इन नतीजों के बाद कांग्रेस भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा और बिरगांव नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी कर रही है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। जिन 5 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं उनमें से 4 पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। दुर्ग जिले के जामुल में भाजपा को बढ़त मिली है। 6 नगर पंचायतों में नरहरपुर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, मारो, कोंटा और प्रेम नगर में भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं और प्रभारी मंत्रियों की मेहनत के दम पर कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। देखिए, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगगढ़ से लेकर भिलाई, बिरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे खासकर जो
जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन सब ने खूब मेहनत की और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। वहीं भाजपा ने चुनाव में धन बल और चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह चुनाव धन बल और प्रशासनिक धांधली से प्रभावित रहा है। सत्ता का खुल के दुरुपयोग किया गया है और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया आखिरी 2 दिन में, बचे खोचे जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। तो ये जानबूझ करके दुरुपयोग करने के लिए कि कैसे अधिकारियों का और सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये पूरे चुनाव में इनका ये दिखा है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव हुए हैं। इसके लिए 20 दिसंबर को मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ लागू आचार संहिता भी अब हटा ली गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 5 ग्राम सभाओं में आम चुनाव और 235 ग्राम सभाओं में सरपंच पद के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और पंच पदों के लिए भी उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि इस घोषणा के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 जनवरी तक मतदान संपन्न करा लिया जाएगा। निर्वाचन कोरोना के प्रभाव के कारण नहीं हो सके और उन सब की जानकारी इकट्ठे करते हुए आज पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इसमें अधिकांश उपनिर्वाचन है, कुछ पंचायतों में आम निर्वाचन है। तो आउट ऑफ फेस पंचायतें बन जाती हैं, उनका परिसीमन बन जाता है। तो 4-5 पंचायतें ऐसी हैं जो कुछ कोरिया जिले में हैं और कोंडागांव में, 2 जिलों में ऐसी हैं जहाँ पर आम चुनाव है, बाकी जिलों में सब उपचुनाव है। इस निर्वाचन में 18,57,235 मतदाता भाग लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोरिया जिले के फूलपुर, बिशुनपुर और कंचनपुर तथा कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी अ, विश्रामपुरी ब, खरगांव, जिर्रापारा और बीरापारा में आम निर्वाचन होना है। इसी के साथ 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। 24 जनवरी को मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चुनाव के लिए नामांकन 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई है। इस चुनाव में 18,57,235 मतदाता वोट डालने वाले हैं। मतदान के लिए कुल 2,228 केंद्र बनाए गए हैं। कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महासमुंद जिले के सैकड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। वे लोग जो पहले रोजगार के लिए भटक रहे थे, अब इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर स्वावलंबी बन गए हैं। महासमुंद के पिटिया झार निवासी अनिता घाड़गे कभी सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। आमदनी कम थी, इसलिए भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन नगर पालिका कार्यालय से उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी हुई। वर्ष 2017 में इनके आवेदन पर बैंक ने 1 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया। अनिता ने इन 1 लाख रुपयों से महासमुंद में ही होटल खोला। अब इस होटल की आमदनी से अनिता ने बैंक का ऋण तो चुकाया ही, साथ ही एक बेरोजगार को रोजगार भी उपलब्ध कराया है।
तो मैं इसके लिए अप्लाई की, तो मुझे जल्दी ही 1 लाख का लोन पास हो गया। तो मैं फिर ये होटल डाली इसमें, और मुझे अच्छा ही कमाई हो रहा है। मैं अपने पूरे परिवार का अच्छा से पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग का भरण पोषण, और इसके माध्यम से मैं मैं अपनी गुड़िया की शादी भी मैंने अभी कर ली, इसी के मतलब कमाई के माध्यम से। महासमुंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 104 ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंकों के माध्यम से लोन दिलाकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। व्यक्तिगत लोन प्रदान किया जाता है और एक बैंक लिंकेज के माध्यम से उनको लोन प्रदान किया जाता है। तीसरा ग्रुप लोन एक सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। तो व्यक्तिगत ऋण में 20-21 में 78 का हमको लक्ष्य मिला था, जिसमें से 82 लोगों को हम लोगों ने इसका लाभ प्रदान किया है। इस प्रकार 21-22 के लिए हमको 78 का लक्ष्य मिला है, इसमें 22 अभी तक हम लोग प्रदान कर चुके हैं और शेष जो है बैंक में प्रक्रियारत है। इसमें मुख्य रूप से लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो पार्ट्स, किराना, सब्जी दुकान, टेंट हाउस, सिलाई मशीन आदि के लिए उनको लोन प्रदान किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली निम्न वर्ग के लोगों को आजीविका में आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं समूह दोनों स्तरों पर लोन मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 75% एवं राज्य सरकार का 25% अंशदान होता है। हितग्राही को 40% का सीधा लाभ ब्याज दर में अनुदान के रूप में मिलता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जगदलपुर के कुम्हरा वंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में युवा उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान यहां 37 सांस्कृतिक साहित्यिक विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के विजेता 12 और 13 जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र, कलेक्टर रजत बंसल आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का चयन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को लागू करने के लिए किया है। CSIDC के तहत आयोजित कार्यशाला में इसमें आगे आने वाले लोगों के लिए लोन लेकर उसमें 35% तक छूट होने की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने इससे लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई है। उद्योग विभाग, फॉरेस्ट विभाग तथा जिला प्रशासन के ओर से जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यम उन्नयन योजना है, इसके बारे में आज कार्यशाला रखी गई है। उसके अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें ज़िले को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में चयनित है। तो जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस अभी एकत्रित हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग के जो संभावना है उसको भी टटोला जा रहा है और लगातार पिछले कुछ सालों से प्रयास चल रहा है कि ज़िले में जो भी लघु वनोपज है उसकी प्रोसेसिंग किया जाए, ताकि हमारे सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग इस दिशा में पहले से कार्य कर रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। हर चुनौती से निपटने को तैयार रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 38 नए मरीज मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के 1 मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की अधिकांश निकायों में बड़ी जीत। चारों नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव की घोषणा। 28 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।